वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी जिसमें हम देखेंगे कि पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको इतना ज़्यादा पावरफुल डेटाबेस कंसिडर किया जाता है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो हमारी थ्योरेटिकल वीडियो रहेगी। देन आगे आने वाली वीडियोज़ में हम पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे नेस्ट.जेएस के साथ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद नेस्ट.जेएस। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाई हम नो एसक्यूएल डेटाबेस का जो मोस्ट पावरफुल मोस्ट डिमांडिंग डेटाबेस है उसको भी हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे, और एसक्यूएल डेटाबेसेस में जो मोस्ट पावरफुल मोस्ट डिमांडिंग डेटाबेस है हम उसको भी इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। जब भी नो एसक्यूएल का हमने मोंगोडीबी यहां पे डिस्कस करा, और जब भी एसक्यूएल का हम यहां पे पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस मैंने आपसे पूरा किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जरा यहां पर, और सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई ये पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस आखिर होता क्या है। पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस एक बहुत पावरफुल ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस है। पहला पॉइंट तो यहीं पर ही क्लियर हो जाता है कि भाई हमने मोंगोडीबी के बारे में पढ़ा था कि वो एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, वहां पे टेबल्स में काम नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस की, तो ये एक बहुत पावरफुल ओपन सोर्स लेकिन रिलेशनल डेटाबेस है। यानी कि यहां पे जो आपका डेटा स्टोर होता है वो रॉज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है एसक्यूएल लैंग्वेज का, यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का यूज करते हुए। जिस तरह से हमारे पास माई एसक्यूएल और ये बेसिकली हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस हैं जहां पे आपका डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में बेसिकली स्टोर करवाया जाता है। सेम ऐसे ही पोस्टग्रे एसक्यूएल भी एक बहुत पावरफुल ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है। यहां पे भी जो आपका डेटा होता है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में बेसिकली स्टोर किया जाता है। ये डेटाबेस बहुत फेमस है अपनी स्टेबिलिटी की वजह से, अपनी स्पीड की वजह से और डेटा एक्यूरेसी की वजह से। स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, डेटा इंटेग्रिटी, ये सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाती हैं, क्योंकि ये जो डेटाबेस है ना ये बहुत पावरफुल डेटाबेस है, और इसकी जो पावर का आइडिया है वो आपको अभी इसी वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो हमने यहां पे क्लियर कर ली कि भाई ये पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस है क्या। लेकिन अब हम यहां पे दूसरा पॉइंट कवर करेंगे। यार हमने जब मोंगोडीबी पढ़ लिया तो भाई हम पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस क्यों पढ़ें, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। चलो जरा इसको समझते हैं। पहली चीज तो ये कि ये बिल्कुल फ्री है और ओपन सोर्स है। मोंगोडीबी ओपन सोर्स डेटाबेस नहीं है, लेकिन पोस्टग्रे एसक्यूएल एक ओपन सोर्स और कंप्लीटली फ्री डेटाबेस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हो गई, जॉइंस हो गए, ट्रांजैक्शंस हो गई, इंडेक्सिंग हो गई, ये इन सारी चीजों को सपोर्ट करता है। जॉइंस का कॉन्सेप्ट हमें मोंगोडीबी में नहीं मिलता। यहां पे आपको कॉम्प्लेक्स क्यूरीज का सपोर्ट मिल जाता है, जॉइंस का सपोर्ट मिल जाता है, ट्रांजैक्शंस का सपोर्ट मिल जाता है, इंडेक्सिंग का सपोर्ट मिल जाता है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों का सपोर्ट आपको यहां पे बहुत ईजिली मिल जाता है, जिसकी वजह से ये एक बहुत एफिशिएंट, एक बहुत स्टेबल और एक बहुत पॉपुलर डेटाबेस बन चुका है। सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी के लिए ये एक परफेक्ट चॉइस है। यहां पे आपको स्केलेबिलिटी मिल जाती है, आप सिक्योर एप्स के साथ इसको यूज कर सकते हो। छोटी से छोटी एप्लीकेशंस और बड़ी से बड़ी एप्लीकेशंस के साथ हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको सिर्फ हमने छोटी एप्लीकेशन के साथ यूज कर सकते हैं, बड़ी ये स्केलेबल एप्लीकेशंस के साथ इसको यूज नहीं कर सकते, या सिक्योर एप्लीकेशंस के साथ इसको यूज नहीं कर सकते। आप इसको सिक्योर एप्लीकेशंस के साथ, बड़ी एप्लीकेशंस के साथ, जहां पे आपको स्केलेबिलिटी चाहिए, जहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आप वहां पे बहुत इजीली इसको यूज कर सकते हो। चाहे आपकी एप्लीकेशन छोटी है, चाहे आपकी एप्लीकेशन बड़ी है, चाहे आपको स्केलेबिलिटी चाहिए, चाहे आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, चाहे आपको सिक्योरिटी चाहिए, आप बहुत इजीली इस डेटाबेस को, इस पर ट्रस्ट करके इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमें रीजंस मिल चुके हैं कि भाई हमें पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस को क्यों यूज करना चाहिए। लेकिन अभी भी हमें एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, और वो ये है कि भाई इसकी एक्चुअल पावर क्या है। एसक्यूएल डेटाबेस जो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस हैं वो तो हमारे पास और भी हैं, हमारे पास माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, और भी हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। लेकिन हम इसको ही क्यों यूज करें, इसकी एक्चुअल पावर क्या है। अब यहां पे आपको देखो इसकी एक्चुअल पावर पता चलेगी। एसक्यूएल प्लस नो एसक्यूएल, ये इसकी पावर है। अब ये ऐसा क्यों है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जब भी इंटरव्यू क्वेश्चंस में पोस्टग्रे एसक्यूएल के बारे में पूछा जाए, आपने ये बात जरूर बतानी है। मतलब इस चीज को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप कह सकते हो कि भाई ये जो पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस है ना, ये नो एसक्यूएल का बड़ा भाई है और एसक्यूएल का अब्बू है।
ठीक है, बस सिंपल ये चीज़ हो गई। मतलब ये पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस की पावर है। मतलब हमने जो स्टार्टिंग में एक कंपैरिजन पढ़ा था कि भाई एसक्यूएल डेटाबेसेस में हमारे पास ये एडवांटेजेस होते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में आपके ये एडवांटेजेस होते हैं, उन दोनों एडवांटेजेस को मिलाकर आपके पास पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस आ गया है। ये बेसिकली पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस की पावर है। अगर अभी भी समझ नहीं आया, चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरह से हमारे पास माई एसक्यूएल डेटाबेस होता है, जैसे रिलेशनल डेटाबेस होता है जिसमें आपको टेबल्स, स्कीमास, ज्वाइंस वगैरह के कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट आपको पोस्टग्रे एसक्यूएल में भी मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा था नो एसक्यूएल के भी कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे नो एसक्यूएल में आपको जेसन सपोर्ट मिल जाती है, फुल टेक्स्ट सर्च सपोर्ट मिल जाती है, एरेज और कस्टम डेटा टाइप्स की सपोर्ट मिल जाती है। ये सपोर्ट बेसिकली नो एसक्यूएल में रहती है। लेकिन जो दूसरे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं जैसे माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल वगैरह हो गया, उनमें ये सपोर्ट आपको नहीं मिलती। लेकिन पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस बोलता है कि भाई एसक्यूएल की पावर और नो एसक्यूएल की पावर, दोनों पावर्स मेरे पास हैं, आप मेरा यूज करो, मैं आपको बहुत पावरफुल डेटाबेस प्रोवाइड करूंगा। तो यही चीज बेसिकली इसकी डिमांड बढ़ाती है, यही चीज बेसिकली इसकी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर देती है कि ये है तो रिलेशनल डेटाबेस, लेकिन ये आपको नो एसक्यूएल के फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। ये नो एसक्यूएल के फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। आप जेसन कॉलम्स बना सकते हो, आप फुल टेक्स्ट सर्च कर सकते हो, आप एरेज और कस्टम डेटा टाइप्स के ऊपर काम कर सकते हो। ये सारा सपोर्ट बेसिकली आपको पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस में मिल जाता है। यानी कि आप यूज तो रिलेशनल डेटाबेस करोगे, लेकिन इसमें आप नो एसक्यूएल का भी फायदा उठा सकते हो। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पोस्टग्रे एसक्यूएल का, और ये पोस्टग्रे एसक्यूएल की एक्चुअल पावर है, मेन पावर है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग डेटाबेस बन चुका है। बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज कर रही हैं और ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग टेक्नोलॉजी बन चुका है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसकी पावर है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइप ओआरएम की, तो भाई इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम इस पर बात करेंगे। टाइप ओआरएम बेसिकली क्या होता है? टाइप ओआरएम बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर है टाइप स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये बेसिकली क्या करता है, आपकी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन को पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। कैसे? ऊप स्टाइल कोड में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल कोड में ये आपकी नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन को पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करता है। जिससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है? आप अपने टेबल्स को क्लास की फॉर्म में डिफाइन करते हो यूजिंग डेकोरेटर्स लाइक एंटिटी और कॉलम वगैरह, इस तरीके के डेकोरेटर्स का आप यूज करते हो। इससे क्यूरीज लिखना बहुत आसान हो जाती है और टाइप सेव भी हो जाती है, क्योंकि आप बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि ये बेसिकली होता ही टाइप स्क्रिप्ट के लिए, तो आपको यहाँ पे क्यूरीज लिखना और टाइप सेव क्यूरीज लिखना, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी बना देता है टाइप ओआरएम। ये कोडिंग को क्लीन और मैनेजेबल बनाता है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स टाइप ओआरएम बेसिकली एक ओआरएम टूल है जो नेस्ट.जेएस को पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करता है। यानी कि आप अपने टेबल्स को क्लासेस की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, यानी कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल में आप कोडिंग करोगे और आप अपनी क्यूरीज को बहुत इजी वे में लिख सकते हो, टाइप सेफ वे में इजीली लिख सकते हो। आपका कोड काफी क्लीन रहेगा, मैनेजेबल रहेगा, जिस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता था। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।